किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम, ये दोनों ही हमारी फसल के लिए हानिकारक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर हमारी सोयाबीन की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके लिए क्या करें? और कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि सर हमारी फसल में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो ग्रोथ कम हो उसके लिए क्या करें? अब ये ग्रोथ ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाद और उर्वरक का छिड़काव करते हैं। जैसे कि सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन लगभग 30 केजी दिया जाता है, लेकिन हम डाल रहे हैं 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी। तो ये क्या होगा? ज़रूरत से ज़्यादा, वहाँ पे ग्रोथ होना ही होना है। अब ये ज़रूरत से कम मतलब हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होने के 2-3 और भी कारण हैं। जैसे हमने दवाई का छिड़काव करा है, या तो हो सकता है हमने दवाई का हैवी डोज मिलाया हो, या फिर कोई गलत दवाई का छिड़काव हमने कर दिया। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब ग्रोथ होने लगे उसके लिए हमको कौन सा छिड़काव करना है? ज़्यादा नाइट्रोजन देने से होता क्या है, पौधा ग्रोथ तो कर लेता है, बढ़वार अच्छी ले लेगा। अब थोड़ी सी यदि उसमें हवा चल जाती है तो वो पौधा आड़ा हो सकता है। मतलब 90% चांसेस उसके रहते हैं कि वो फसल हमारी आड़ी हो जाएगी। अब आड़ी यदि हो गई तो वहाँ पे दाने का साइज क्या रहेगा? बिल्कुल जीरो। और दाने का साइज जीरो है तो उत्पादन वहाँ पे कम होगा। अब ये ग्रोथ नहीं हो रही है तो मतलब जितनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी यदि नहीं हो रही है तो वहाँ पे सीधा सा मतलब है हमारा उत्पादन कम होगा। देखिए दोस्तों, बेसल डोज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, ये 4 चीज़ दी जाती है। अब किसी भी कारणवश हम नहीं दे पाए, अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो हम खाद नहीं ला पाए या फिर हमको टाइम नहीं मिला हो, तो इसकी भरपाई अब हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये तभी कर सकते हो आप जब आपकी फसल में फूल नहीं आए हों, और फूल आ गए हैं और उसमें फलियां बनना स्टार्ट हो गई है, तब उसमें आपको कौन सा छिड़काव करना, उसके लिए भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो दुकानदार हमारे किसान भाइयों को लूट रहे हैं टॉनिक के नाम पे, वो तो आपको बिल्कुल नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ NPK 19-19 का छिड़काव आपको करना है, वो भी फ्लावरिंग स्टेज से पहले। पहला छिड़काव तो ये होगा। दूसरा छिड़काव ह्यूमिक एसिड। अब ये ह्यूमिक एसिड क्या है? जितने भी पोषक तत्व हमारी मिट्टी में हैं, वो पोषक तत्व मिट्टी से पौधे तक लाने का कौन काम करता है? ह्यूमिक एसिड। ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरॉन, ये सब हमारी जो मिट्टी है उसमें पाए जाते हैं, और जितने पौधे को चाहिए, सोयाबीन के पौधे को, वो उतनी मात्रा उसको दे देते हैं। अब ये ह्यूमिक एसिड और नाइट्रोजन और 19-19 का फंडा मैंने आपको बताया है। अब दूसरा फंडा यह है, काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट थे कि सर हमारी फसल में रिंग कटर देखी जा रही है कहीं कहीं पे। तो रिंग कटर के लिए आप सिंपली लैम्डा और प्लस थायमेथाक्सान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, लेकिन अच्छी कंपनी का लेना दोस्तों। जैसे नागार्जुन है, इसके अलावा नागार्जुन के अलावा किसान की है। ये 3-4 कंपनी ऐसी है जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती है इंसेक्टिसाइड का। ये हो गया मच्छर मक्खी। और यदि रिंग कटर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मच्छर मक्खी के कारण थोड़े कहीं कहीं पे पत्ते कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आप नॉर्मली क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव कर सकते हो, या फिर प्रोफेनो का छिड़काव आप कर सकते हो। ये दोनों फंडे क्लियर हो गए। अब देखिए दोस्तों, सल्फर यदि हम बेसल डोज में नहीं दे पाए हैं, तो सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल, ये दोनों कॉम्बिनेशन में बेस्ट एग्रो कंपनी बना रही है। इसमें सल्फर 90% है, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में आप बेस्ट एग्रो कंपनी का ले सकते हो, उसका आप छिड़काव कर सकते हो। सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों सोयाबीन की फसल में। जितनी भी दलहन वर्गीय फसल हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, अरहर है, सोयाबीन है, इनमें सल्फर की कमी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सल्फर का काम क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है पौधे में। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है, तो उसका छिड़काव आप कर सकते हो। और ये टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर में आप कीटनाशक प्लस भी कर सकते हो। कीटनाशक में कौन कौन सा कीटनाशक कर सकते हो? जैसे प्रोफेनो आप कर सकते हो,
क्लोरोपाइरीफास आप कर सकते हो, लेमडा प्लस थायोमेथाक्सान आप कर सकते हो। सिर्फ इमामेक्टिन आपको प्लस नहीं करना, बाकी कोई सा भी आप कीटनाशक इसमें प्लस कर सकते हो। ये प्लस करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डबल स्प्रे करते हो तो वहाँ पे आपका खर्च ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आप इसमें प्लस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पे है तो उस स्टेज पे आपको पौधे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे कि मैंने NPK 19-19 का छिड़काव, वूमिक एसिड का छिड़काव बताया, ये आपको फ्लावरिंग स्टेज से पहले करना है। और यदि ज़्यादा ही ग्रोथ हो रही है, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, उसके लिए भी बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो अभी फ्लावरिंग स्टेज से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ यही छिड़काव करना है। अब फ्लावरिंग स्टेज के बाद आपको 05234 और 0050 कब छिड़काव करना है, उसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हों और ऐसे ही सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।